इंटरनेशनली डॉलर की कीमत कम हुई है, ठीक है। अदर करेंसीज के मुकाबले में, जैसे यूरो और पाउंड के मुकाबले में जो रेशियो थी उसमें डॉलर नीचे की तरफ गया है। लेकिन पिछले पाकिस्तान में 3-4 मंथ्स का अगर आप लेंगे तो तकरीबन 6 रुपए के करीब पाकिस्तान में रुपी डेप्रिशिएट हुआ। जब तक हम डॉलर को कीमत को डॉलर कमा के कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है ना, उस वक्त तक मसले का हल किसी सूरत में भी हमारे पास नहीं आएगा। अब गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है डॉलर कमाने का। देखिए, गवर्नमेंट डॉलर नहीं कमा सकती। गवर्नमेंट तो ये कर सकती है कि डॉलर में कर्जे ले, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दबा के जो है ना वो ले रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो गवर्नमेंट जिस तरह निज़ाम को चला रही है, जिस तरह ये बजट मैं समझता हूँ ये आया है, इसमें कुछ डायरेक्शन नजर हमें आ नहीं रही। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो इन्फ्लेशन होगी वो गवर्नमेंट की वजह से जो है ना वो इन्फ्लेशन होगी। तो इकोनॉमी एक इकोसिस्टम है, ये सारा निज़ाम चलेगा, इंडस्ट्री चले, एग्रीकल्चर चले, इंपोर्ट भी इतनी इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ये इकोसिस्टम है। जब आप इस इकोसिस्टम को चलाएंगे और उसके बाद फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सही रोड के ऊपर चढ़ गए और हम किसी जगह के ऊपर पहुंचकर, अदरवाइज ये जो डिस्कशन है ये आप मुझे 2 माह बाद 6 माह बाद यही करते हैं। हाँ सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, इस वक्त डॉलर मुसलसल पाकिस्तान में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह 2021 में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा होता नजर आया और डॉलर 130 रुपए से यकदम जो है वो 300 रुपए तक पहुंचा और एक साल के अंदर अंदर। इसकी बड़ी वजह यह थी कि हमारे जो पहले डॉलर कमाया कम जाता था, यानी बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से और एक्सपोर्ट कम होने की वजह से डॉलर हमारे मुल्क में पहले कम था। लेकिन जो डॉलर था भी वो भी जो है वो बाहर स्मगल होता रहा अफगानिस्तान में और ईरान में, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में जो है वो मुसलसल जो है वो बढ़ावा देखा गया और रुपया मुसलसल जो है वो डिप्रेस होता गया, कम होता गया और उसकी वैल्यू गिरती रही। इस वक्त हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स खालिद उस्मान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आया ये वजह क्या है, ये जो छापे मारे जा रहे हैं अब FIA की जानिब से वो डॉलर की कीमत को दोबारा मुस्तहकम करने के लिए, उसका कितना क्या असर होगा हमारी इकॉनमी पर और डॉलर की कीमत मेंटेन रह पाएगी या नहीं, स्टेबल रह पाएगी या नहीं, ये सारी सूरत पूछेंगे। और दूसरा, अगर हमने अपने मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना है तो एक बिजनेस कम्युनिटी क्या सोचती है कि मुल्क को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, ये बताइएगा, डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ती नजर आ रही थी 2021 में, जिस तरह डॉलर बढ़ता गया और फिर ऑपरेशन शुरू किया गया, फिर डॉलर को स्टेबल रखा गया 280 रुपए या 279 तक रहा, अब फिर डॉलर की कीमत मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या वजह नजर आ रही है? देखिए, अगर आप ट्रेंड के ऊपर गौर करें ना जी, तो इंटरनेशनली डॉलर की कीमत कम हुई है, ठीक है। अदर करेंसीज के मुकाबले में, जैसे यूरो और पाउंड के मुकाबले में जो रेशियो थी उसमें डॉलर नीचे की तरफ गया है। लेकिन पिछले पाकिस्तान में 3-4 मंथ्स का अगर आप लेंगे तो तकरीबन 6 रुपए के करीब पाकिस्तान में रुपी डेप्रिशिएट हुआ। अच्छा, देखिए, इसकी एक तो गवर्नमेंट ये जो क्रैकडाउन कर रही है, मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि स्मगल हो रहा है या इसकी कोई सट्टेबाजी हो रही है तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कंट्रोल करें। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम कि असल में हमें डॉलर कमाना पड़ेगा। जब तक हम डॉलर को कीमत को डॉलर कमा के कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है ना, उस वक्त तक मसले का हल किसी सूरत में भी हमारे पास नहीं आएगा। अब बदकिस्मती ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है डॉलर कमाने का। देखिए, गवर्नमेंट डॉलर नहीं कमा सकती। गवर्नमेंट तो ये कर सकती है कि डॉलर में कर्जे ले, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दबा के जो है ना वो ले रहे हैं। अच्छा, डॉलर तो हम कमाएंगे ना, बेसिकली एक्सपोर्टर्स कमाएंगे। तो डॉलर कमाने के लिए जब तक आप हमें इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनली कम्पिटिटिव नहीं रहे, ठीक है। हमारी जो, देखिए, दुनिया में जो बिजली की कीमत है वो 8 सेंट है, जो हमारे इस रीजन के अंदर है। हम 13-13.5 सेंट के ऊपर बिजली ले रहे हैं। हमारे और भी जो कॉस्ट है, अभी देखिए पेट्रोल की कॉस्ट हमने कितनी, अब उसमें 100-70-80 रुपए ले भी हम इस वक्त पेट्रोल के ऊपर ले रहे हैं। तो ये एक मसनूई किस्म की इन्फ्लेशन भी पैदा हो रही है, मैं समझता जिसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में कमोडिटी साइकिल तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारी कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। तो गवर्नमेंट को हम बड़ी देर से इस बात की वकालत कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं
कि सर आप इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज कीजिए, हमारी इंडस्ट्री इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव नहीं रही। उसको जब आप कॉम्पिटिटिव कर देंगे तो हमारा बिजनेसमैन, मैं ये समझता हूँ कि बहुत प्रोग्रेसिव है, बाकी काम उसको करना है। डॉलर हम कमा के आपको ला के देंगे, और जब डॉलर आपको कमा के ला के हम देंगे तो आपके अखराजात का बैलेंस होगा, तो डॉलर की कीमत फिर रुपी जो है ना वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज देखिए, हम हर 3-4 माह बाद यही डिस्कशन कर रहे होते हैं, हर साल यही डिस्कशन कर रहे होते हैं, और कई सालों से आप यही डिस्कशन कर रहे हैं, तो फिर अगले कई साल भी आप यही करते रहेंगे। अभी डॉलर इंटरबैंक में 285 रुपए है, फिर आप मेरे पास आएंगे कहेंगे जी 290 रुपए हो गया, फिर 300 रुपए हो गया। तो ये कभी नहीं रुकेगा जब तक इसके सोल्यूशन की तरफ हम नहीं जाए। आपके कहने का मतलब है कि ये एक अच्छा इकदाम है कि हुकूमत ये काम कर रही है कि डॉलर की जो बाहर स्मगलिंग हो रही है उसे रोकी है। हमें इसमें पैसे कमाने की जरूरत है, हम डॉलर बाहर से लेकर आएंगे, बिजनेसमैन कमाएगा तो मुल्क में इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरी तरफ ये बता दीजिएगा, इस वक्त हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन जो मुसलसल बढ़ती जा रही है, और ऊपर से ये जो एनर्जी, जो सोलर की एनर्जी आ रही है, उसे हम क्यों नहीं यूटिलाइज करते कि हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी को सोलर पार्क बना के दें, जहाँ से बिजली जो है वो बिल्कुल मुफ्त जो है वो उन्हें नहीं देनी चाहिए। जाहिर बात है उस पर तो गवर्नमेंट का पैसा लगेगा, लेकिन अच्छे रेट में बिजली मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हो। और बाहर एक्सपोर्ट के हवाले से क्या इस वक्त हुकूमत की हिकमत अमली है, ये भी बता दें। देखिए, बदकिस्मती ये है कि ये वही लोग हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट चला रहे हैं कि जिन्होंने हमें IPPs की मुसीबत के अंदर फंसाया है, और आप हजारों अरब रुपए इस वक्त इस मुसीबत में फंस के अपना खर्च कर चुके हैं। देखिए, जब गवर्नमेंट ने सोलर के ऊपर तवज्जो देना शुरू किया और सोलर लगवाना शुरू किया, तो हमें समझ में नहीं आ रही थी ये बात कि भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तो 40-45 हजार मेगावाट की कैपेसिटी मौजूद है, तो अगर हम बहुत सोलर लगवा देंगे तो वो बिजली कौन इस्तेमाल करेगा, और हम कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं। तो इसका भी हल इसमें ये है कि आप बिजली की कीमतें थोड़ी सी कम करें, अपनी कैपेसिटी पेमेंट्स को कम करें। देखो उसका क्या फायदा होगा, एक तो आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स कम होगी, लेकिन बिजली की कीमत कम करने से क्या होगा, इंडस्ट्री चल पड़ेगी। अच्छा, अब जब इंडस्ट्री चलेगी तो डॉलर आएंगे, साथ में ग्रोथ होगी, रोजगार जनरेट होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। जब जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों की जेब में कुछ पैसे जाएंगे, तो लोगों को महंगाई कम लगना फील हो जाएगी, इसके बावजूद कि चीजें महंगी हैं। और दूसरी बात है, देखिए इस वक्त जो गवर्नमेंट जिस तरह निजाम को चला रही है, जिस तरह ये बजट मैं समझता हूँ ये आया है, इसमें कुछ डायरेक्शन नजर हमें आ नहीं रही। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो इन्फ्लेशन होगी वो प्योर गवर्नमेंट की वजह से जो है ना वो इन्फ्लेशन होगी। अदरवाइज दुनिया में तो कॉमोडिटी साइकिल नहीं है, ठीक है ना। ओवरऑल दुनिया में एक प्रेशर था जो बेसिकली वो खत्म हो गया। और दूसरी तरफ आपने देखा कि 5 फसलें हमारी बड़ी फसलें, तो हमें और फार्मर्स हमने उसको तबाह कर दिया बेसिकली। तो ये इकोनॉमी एक इकोसिस्टम है, ये सारा निजाम चलेगा, इंडस्ट्री चले, एग्रीकल्चर चले, इंपोर्ट भी इतनी इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट भी इतनी इंपॉर्टेंट है, ये इकोसिस्टम है। जब आप इस इकोसिस्टम को चलाएंगे और उसके बाद फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सही रोड के ऊपर चढ़ गए और हम किसी जगह के ऊपर पहुंचकर, अदरवाइज ये जो डिस्कशन है ये आप मुझे 2 माह बाद 6 माह बाद यही करते हैं। अली साहब, ये भी एक तासुर पाया जा रहा है कि दुनिया भर में जंगें हो रही है, पाकिस्तान इंडिया की हुई, इसराइल की और फलस्तीन की हो रही है, ईरान के साथ हुई, अमेरिका अंदर कूद पड़ा। क्या इससे भी हमारी इकोनॉमी में कोई असर पड़ा है? फिर देखिए, ये जंगें तो हमेशा पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ही नुकसान पहुंचाती है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान मैं समझता हूँ कि पहुंचा है। अब मैं इसमें ये कहूँगा कि बदकिस्मत ये है कि दुनिया में एक ऐसी लीडरशिप है कि जिसकी वजह से इस दुनिया के अंदर एक फस जो है ना क्रिएट है। इस दुनिया में मुकाबलाबाजी करने के लिए बहुत सारे काम है। क्लाइमेट आपको देखें कितना बड़ा इशू है, पूरी दुनिया को मिलकर, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक मुल्क क्लाइमेट, सबको हाथ में, इवन पाकिस्तान और इंडिया को भी हाथ मिलाना पड़ेगा क्लाइमेट के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा दुश्मन बन के क्लाइमेट हमारे सामने आके खड़ा हो गया। आपने इस्लामाबाद में देखा, बाबूसर टॉप में देखा, और अभी भी पंजाब में जो आपने देखा तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जो है ना वो इन बारिशों के अंदर। तो ये क्लाइमेट चेंज है, ये है सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया का। हम आपस में जंगों में लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि दुनिया की लीडरशिप को होश करना चाहिए। दुनिया में बेरोजगारी है, गुर्बत है, तालीम की जो है ना, हमारे 30 मिलियन बच्चे अभी तक स्कूलों से बाहर हैं, और कोई 12-12.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो तालीम याफ्ता नहीं है। हमें इसके ऊपर मुकाबला करना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम ये मिलकर मुकाबला करेंगे, ये उसी वक्त होगा कि जब दुनिया की लीडरशिप इसके ऊपर फोकस करेगी, रादर के हम जंगों पर एक दूसरे को गिराने की कोशिश करें। अली साहब, अगले 5 सालों में यानी 2028 तक की गवर्नमेंट है, आप क्या देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करेगी 2028 के अंदर?
देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बेपनाह पोटेंशियल है। 25 करोड़ लोग खुद एक पोटेंशियल है। इतने रेजिलियंट लोग दुनिया के किसी खत्ते में नहीं, इतने रेजिलियंट बिजनेसमैन। देखिए हम दुनिया में बिजनेसमैन होते हैं ना, इन बहुत डिमांडिंग है। देखिए अमेरिका क्या कह रहा है कि मैं टैक्स हेवन दूंगा, मैं बना दूंगा बिजनेस कम्युनिटी के लिए, आए पूरी दुनिया से हमारे पास आ जाए, हम आपको टैक्स हॉलीडेज देंगे। तो इतना, लेकिन हमारा बिजनेसमैन तो आपसे ये भी नहीं कह रहा, वो तो बिल्कुल कह रहा है कि थोड़ी सी गवर्नेंस आप बेहतर कर दें, बाकी मैं आपको कर लूंगा। तो पोटेंशियल इज देयर। मैं नहीं समझता कि पोटेंशियल में किसी किस्म की भी कोई कमी है, लेकिन हमें सही पॉलिसीज को सही वक्त के ऊपर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, हौसला अफजाई करने की जरूरत है। और दूसरी बात, इस देखिए किसी इकोनॉमी का जो सबसे बुनियादी यूनिट होता है वो एक बिजनेस होता है। अगर एक बिजनेस खुश है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी आपकी खुश है, तो आप उसको खुश करें ना। उसको बिजनेसमैन को आपको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। बड़े काबिल लोग होते हैं जो रोजगार जनरेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, मुल्क के लिए पैसे कमाते हैं, एक वेल्थ जनरेट करते हैं मुल्क के अंदर। तो जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर उस वक्त तक तो मायूसी है। अदरवाइज मुझे इस बात पर कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग जो है ना वो ये मिरेकल करके दिखा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खालिद उस्मान साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और उनकी बात दो टॉक पे यही थी कि जब तक हमारे मुल्क पे डॉलर आएगा नहीं, उसे बाहर रोक, जितना भी आप रोकें कि बाहर निकल जाए, ये करे, स्मगलिंग हो जाए, उस वक्त तक हम डॉलर को मेंटेन नहीं रख पाएंगे जब तक हमारी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो है वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, पोटेंशियल हमारे मुल्क में बहुत मौजूद है, लेकिन उससे निखारने की ज़रूरत है और अच्छी गवर्नेंस की, अच्छी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। इसी नेक ख्वाहिशात के साथ कि अल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट को भी हिदायत दे, और ख़ास तौर पर हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है जिसे एस्टेब्लिशमेंट में नंबर 1 पे समझा जाता है कि वो मुल्क की पॉलिसीज को बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ जो है वो बिजनेस कम्युनिटी का होता है, क्योंकि चलाने वाले भी वही होते हैं। उनकी बात को मानना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए, ताकि हमारा मुल्क आइंदा 5 सालों में ऐसी जगह पे स्टैंड करे कि हमें ये ना फिक्र हो कि हमारे रुपये की वैल्यू जो है वो मुसलसल गिरती नजर आ रही है। अपने मेजबान सैयद अब्बास सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।